कोई यूटर्न नहीं होता। लाइफ एक बार गई, तो लाइफ के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करे। खासकर मेरे यंगस्टर भाई, यंगस्टर बच्चे जो रूल्स फॉलो नहीं करते, उनके लिए। उनकी डेथ हुई है, उनके लिए हम लोगों ने 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का डिमांड किया हुआ है। आपने शायद न्यूज़पेपर देखा होगा। हम कोशिश करेंगे कि उनको कुछ ना कुछ मुआवजा मिले, ताकि उनकी कुछ तो उनको राहत मिल सके। मैं हूं असलम शेख, आप देख रहे खबरें हिंदी न्यूज। आज हम मौजूद है भवंडी के शिवाजी नगर सिग्नल पर। आप देख सकते हो मेरे पीछे कि वही स्पॉट है और ये वही हादसे की जगह है जहां पर 4 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। पर आपको बता दूं, आज एडिशनल सीपी यहां पर आकर विजिट किए हैं उन्होंने, और विजिट करने के बाद उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि जो भी करप्ट होगा और जिसकी लापरवाही से ये दुर्घटना घटी है, जिसकी लापरवाही से 4 लोगों की जानें गई है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि यहाँ पर हर रूल्स को लागू करने के लिए एक मांग की गई है, पर आने वाले टाइम में वो सारे रूल्स लागू होते हैं। सिग्नल के जो शिवाजी नगर सिग्नल है उसके भी टाइमिंग बढ़ाने की मांग की गई है। अब ये देखना है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है, और जो करप्ट है, जो जिनकी लापरवाही से ये दुर्घटना घटी है, क्या उन पर कार्रवाई होती है। हम ये अभी रीजंस का हम स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज वीडियो में क्लियरली दिख नहीं रहा है और वो भी स्लो थी स्पीड, तो हम उस पर स्टडी कर रहे हैं। अभी हम एक बार स्टडी कर लेंगे, हमारी टीम भी है साथ में, तो एक रिसर्चर्स की टीम है प्रॉपर, तो वो रिसर्च कर रही है अभी, और आफ्टर दैट विल कम टू कंक्लूजन। और जो जो चीजें हो सकती है फैटेलिटीज कम करने के लिए, एक्सीडेंट्स कम करने के लिए, वो पूरा एक स्कीम बनाएंगे हम पूरे चौकों के लिए। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर, शॉर्ट टर्म हम जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म जो है जो स्ट्रक्चरल वो है, तो उसके लिए हम बीएमसी से बात करके वो भी जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे। वो प्रेजेंट रहेंगे, उनको भी स्ट्रिक्ट सूचना है, नहीं है तो उन पर कार्रवाई होगी। इफ दे आर नॉट प्रेजेंट, उन पर कार्रवाई होगी। नहीं, देखिए, हमारा मानपुर शिवाजी नगर बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है। में 2 ही जगह से लोग आते हैं अंदर। एक शिवाजी नगर सिग्नल से अंदर आते हैं, दूसरा जो है यहाँ पे, और दूसरा सिग्नल है मैगनवाड़ी, वहां से आते हैं अंदर। और जो ब्रिज बना है ना, ब्रिज पे बड़ी गाड़ियां नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे जो कचरे की गाड़ियां आती है ना, डंपर, सब शराब पी गाड़ी चलाते हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, बदबू आती है, तो शायद इसलिए सब इसे दारू पी लेते हैं, गाड़ियां बड़ी रफ चलती हैं, कई एक्सीडेंट हुआ है। आप जरा सर्वे कीजिए कायदे से। यहाँ पर एक तो अच्छे ऑफिसर आरटीओ पे लगाइए ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, गाड़ियां ज्यादा ऊपर से जाए, नीचे से नहीं जाना चाहिए। और जो डंपर वगैरह है उनको स्पीड पे कम होना चाहिए, और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ स्पीड ब्रेकर लगा दीजिए। पूरी टीम सर्वे कर रही है। क्या है, हमारी गलतियां, लोग सिग्नल तोड़ देते हैं, देखते नहीं है, और यहाँ पे बहुत इजी सिग्नल तोड़ने लगता है, तो उसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लोगों की जान चली जा रही है, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, सिग्नल तोड़ दे रहे हैं। इन सब चीजों में बात हुई है और वो सर्वे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नहीं, कार्रवाई देखिए, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या ऑटो वाला हो या कोई नेता हो या कोई गरीब आदमी हो, तो भी कानून तोड़ते उस पर कार्रवाई होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, ऑटो वाले गरीब हैं, पैसे कमा रहे हैं, कमाए वो, और जो लोग ले आते हैं, मगर कानून नहीं तोड़े वो, और उनके कानून तोड़ने से प्रॉब्लम हो रहा है ना, लोगों की डेथ हो रही है, टूट रहा है। अब आप किसी और मुल्क में जाएंगे ना, रात को 2 बजे एक गाड़ी भी नहीं नजर आती है, फिर भी अगर रेड लाइट है ना तो कोई चलता नहीं, कोई आगे जाता नहीं। यहाँ तो ऐसा है, रेड लाइट हो या ग्रीन लाइट हो, कुछ नहीं, बाप का राज चलता है, जिधर चाहो चले जाओ। उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक आए थे, लेकिन अच्छा हुआ वो आए थे। लेकिन 4 दिन पहले, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि एक बहुत बड़ा हादसा हमारे शिवाजी नगर सिग्नल पे हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान गई, और वो यहाँ मेहमान के तौर पे किसी के घर आए हुए थे। बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसी के साथ हम लोगों ने वहाँ पर आंदोलन किया। उसके बाद हमारे पे केस बनाया गया, लेकिन आज उसका ये नतीजा अच्छा निकला कि आज पूरे पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन में एक तरीके की हलचल है। और आज वो देखने को मिली, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हुए थे, जिन्होंने ये जो लोग तय करते हैं कि कहाँ सिग्नल होगा, कहाँ रमलर होगा, कहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग होगा, तो ऐसे एक्सपर्ट्स आए थे। और उसी के साथ साथ हमारी एडिशनल ट्रैफिक कमिश्नर जो है वो भी आई हुई थी, और उन्होंने हर सिग्नल पे हमारे साथ रुककर सर्वे किया। उन्होंने देखा कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, हम सब लोगों ने उनको समझाया, उन्होंने अच्छे से हमारे से बातें सुनी और पूरे पॉइंट लिख के लिए
और इसी के साथ अबू आसिम आजमी साहब ने भी मीटिंग की उनके साथ, और अभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बीएमसी का मैप मंगाया गया है ताकि वो मैप में देखकर तय कर सके कि कहाँ पर क्या सहूलत दे सकते हैं पब्लिक को। तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है और मैं समझती हूँ कि हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि मैडम इस चीज़ का फॉलोअप आप खुद लीजिए ताकि जल्द से जल्द ये एक्सीडेंट का जो कारवां चल रहा है ये रोका जा सके यहाँ पर। और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ एक बेहतर इसका नतीजा निकलेगा और ये अच्छी शुरुआत है। यहाँ पर मैंने एक अच्छा देखा कि किसी ने भी अपना पार्टी पक्ष एनजीओ किसी ने नहीं देखा, सब मिलकर इसके ऊपर आवाज़ उठाए और एक अच्छा फैसला होने जा रहा है, एक अच्छा काम होने जा रहा है। और मैं अप्रिशिएट करूंगी पुलिस प्रशासन को, उन्होंने भी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ ना हो। अभी आप देखेंगे बहुत सारी पुलिसें खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे पास स्टाफ कम है, मेन पावर कम है, तो मैडम हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। मैडम ने आश्वासन दिया है कि हमारे इस रोड के लिए मेन पावर वो बढ़ा के देंगी और अच्छी बात है। आने वाले दिनों में देखिए क्या क्या ये लोग करते हैं। नहीं देखिए, हमेशा तो ऐसे ही हमने देखा है कि जब जब एक्सीडेंट होता है 4 दिन ये लोग एक्टिव होते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, 4 दिन एक्टिव होते हैं फिर बैठ जाते हैं। लेकिन अब के जो कार्रवाई हुई है मुझे लगता है कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। बहुत सारे एक्सपर्ट की टीम आई हुई थी जो ये तय करती है कि कहाँ कहाँ सिग्नल होने चाहिए, क्यों एक्सीडेंट की वजह क्या है। तो बहुत सारी वजह थी और उसके अंदर एक वजह सबसे बड़ी ये भी थी कि हमारी जो जनता है उनसे खासकर अपील करना चाहती हूँ कि वो एक बाइक पे 4 जन बैठकर जब जा रहे हैं, देखिए हम लोग तो आवाज उठाएंगे क्योंकि जिनका इंतकाल हो गया उनके लिए हमें दिली तकलीफ है, लेकिन वो एक बाइक पे 4 जन बैठना एक कहीं ना कहीं गलत है। ओवर स्पीड जाना ये भी गलत है, सिग्नल तोड़ना ये भी गलत है। और इसी के साथ साथ जो स्टेशन पे रिक्शे वाले जाते हैं वो लोग एक गाड़ी में 8 लोग 10 लोग, और वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल फॉलो नहीं करते। देखिए कुछ कदम आप चलिए, पब्लिक चलेगी, कुछ प्रशासन और कुछ हम, तभी जाके ये पूरा सॉल्यूशन निकलेगा। ये किसी भी एक व्यक्ति का काम नहीं है, जब सब मिलके करेंगे तो इसका जरूर कुछ ना कुछ एक अच्छा हल निकलेगा। थैंक यू। दिल्ली में शिवाजी नगर में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, एक परिवार से 4 लोगों की मौत हो गई है। क्या उनके परिवार को कुछ सहायता मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ? देखो अभी हम लोग इंशाल्लाह इसके लिए भी पहले तो हाल फिलहाल में हमारा सब में पहला मकसद है कि यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो, वापिस से फिर एक हादसा नहीं हो। सहायता की बात तो बात की बात है, वो तो अब करना ही है, पर मेन क्या है कि वापिस से एक्शन नहीं हो। और इंशाल्लाह ये बार हम पूरा घोंडी एक्शन में आए, पूरा यूथ पूरा सब मिलके माशाल्लाह, मैडम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और भी सब लोग माशाल्लाह देखे थे, सब लोग आए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एडवोकेट साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमको मिलके एक ताकत बन के खड़ा होना है, गोंडी हमारी है, हमको यहाँ पे मेहनत करना है और यहाँ पे जो भी सब में पहला रूल फॉलो करना है। शॉर्टकट में बात खत्म करूंगा, हमको रूल फॉलो करना है। हादसा देखो अपनी गलती से भी होता है और बंदों के भी गलती से होता है। ये बार जो हादसा हुआ लोगों को मालूम पड़ा कि किस वजह से हुआ, इंशाल्लाह वो भी चीज सामने आएगी सबके लिए। मेरी लोगों से आपकी अपील है कि सिग्नल को फॉलो करो, लोगों को फॉलो करो, देखते हुए बच्चों को, छोटे बच्चों को देखते हुए, और ज्यादा स्पीड में ना चाहिए, ज्यादा स्पीड में होनी चाहिए। सब मिलके एक साथ खड़े रहो, इंशाल्लाह आते हुए वक्त के अंदर जो हम लोग ने डिमांड की है वो पूरी होगी। नहीं तो इंशाल्लाह वापिस से हम लोग जैसा आज आवाज उठाए वापिस हम लोग खड़े रहेंगे। आपने बोला आज जो आवाज उठाए थे फिर वापस से आवाज उठाई, तो फिर FIR लॉन्च हो गई आपकी? देखो FIR ये तो चलता रहता है, ये तो होता रहता है। अगर कोई चीज के लिए तुम आगे बढ़ोगे, आवाज उठाओगे तो होना ही है। अगर तुम कोई भी पार्टी के खिलाफ, आपका कहने का मतलब है सच के खिलाफ अगर आवाज उठाओगे तो आपको दबाया जाएगा। तो देखो सच के खिलाफ आवाज उठाओगे। देखो अभी बेचारे लोग क्या किए, इनका क्या था, बच्चे दूर गए थे अपन लोगों के, इनके लिए FIR हुआ है। मेरे को बहुत अफसोस है और मेरी DCP साहब से भी डिमांड है कि FIR क्रॉसिंग होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, 164 होके खत्म होना चाहिए। कि ये लोगों ने हक के लिए आवाज उठाए थे, अपने पर्सनल के लिए, और आपको जो करना करे, और हम लोग इंशाल्लाह ताकत से खड़े रहेंगे। कानून के जानकार हो आप, कानून के बारे में अच्छे से जानते हो, क्या लगता है आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैदान में उतरे और आप पे ही FIR हो गया? देखिए डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, और उन्होंने जो FIR लॉन्च किया है वो उसके बेसिस पे किया कि पब्लिक इनकन्वीनियंट है। हम उस चीज से एग्री करते हैं, चलो ठीक है, प्रोटेस्ट पे आपने लिया FIR से हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लीगल अगर कोई भी चीज पे जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं होता है तो उन्होंने किया, उस पर हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट इसकी अकाउंटेबिलिटी भी डिसाइड होना चाहिए, जो ऑफिसर जिम्मेदार है उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। बट वो चीजें नहीं हो रही थी, मगर अल्लाह का शुक्र है आज का जो इनका रिस्पॉन्स आया है
एडिशनल सीपी जो इनकी ट्रैफिक की आई, उनके तरफ से बहुत अच्छा एफर्ट दिखा हमको ऐसा लगा कि ये सही में काम करना चाहते हैं। और आज की जो मीटिंग में एक्सपर्ट आए, सारी चीजें ऑन ग्राउंड आए, वो लोग हर सिग्नल पे उन्होंने देखा क्या प्रॉब्लम है, हमारी जो सजेशन है उसको कंसिडरेशन किया। तो ये चीजें अच्छी लगी हमको कि अगर ये चीज इंप्लीमेंट होती है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ट्रैफिक डिवीजन ने इनिशिएटिव लिया, वेरी गुड। उसके साथ साथ सिटीजन को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, रूल फॉलो करना पड़ेगा, हेलमेट वेयर करना पड़ेगा। जब तक हम ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि एक्सीडेंट हो, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे उधर 80% लोग सिग्नल को जंप करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग 5 मिनट रुक जाओ, सिग्नल जंप मत करो। ऐसा ना हो वो 5 मिनट आपकी जिंदगी का आखिरी 5 मिनट हो। तो वही विनती है हमारी कि लोग अगर इस पे सुधर जाएंगे तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये जो भी प्रॉब्लम है वो हल हो सकती है। इसी तरीकों की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख जल्द हाजिर हूँ अगली न्यूज के साथ।